व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3। मोदी का आदमी है लॉरेंस बिश्नोई, सीक्रेट लाइफ ऑफ अ स्पाई। तो लक्की बिस्ट सर का पॉडकास्ट है सुशांत सिन्हा सर के चैनल पर। तो पार्ट 3 देखेंगे हम, काफी इंटरेस्टिंग मोड पर सेकंड पार्ट भी था। तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, और आप कहां से देख रहे हो जरूर बताना। 1 2 3 गो। लकी जी, ये भी बताइए कि जब आप रॉ एजेंट रहे या जब स्नाइपर थे, कोई बिना नाम लिए जगह का या ऑपरेशन का, अगर आप बता सकें कि सबसे मुश्किल या टफ ऑपरेशन कौन सा था आपका? सर देखो सोहन जी, ऑपरेशन जब भी हम एलओसी को क्रॉस कर देते हैं तो मैंने कभी उस ऑपरेशन के बारे में सोचा नहीं सर तब तक, क्योंकि मैं सोचूंगा मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ मैं कर नहीं पाऊंगा। अगर मैंने एक बार पूरे ऑपरेशन के बारे में सिचुएशन समझ ली तो मैं हूं, या मैं मानता हूं अगर मेरे साथ के जो भी लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, हम लोग कभी उसके बारे में डिटेल से पहले नहीं सोचते सर। क्योंकि अगर आपसे ये बोला जाए, मेरे को अभी ये बोला जाए यार एक कमरे के अंदर एक सांप है, इस सांप को मार या निकाल, मेरा काम है अंदर जाना, सांप को मारना है, उसको निकाल के, मैं सोचूंगा यार सांप आएगा कहीं डस देगा, काटेगा, चला कहीं वाइपर हुआ या कोबरा हुआ हार्ट को जाएगा या ब्रेन पर अटैक करेगा करके, तो मतलब लेकिन जब मैं ऑपरेशन करके आता हूं तब मुझे लगता है यार क्या करके आगे करके यार, है ना, फिर सोचते हैं पूरा का पूरा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। तो दुनिया में बहुत सारे, मैं छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ कि मैं एक जगह पर गया था और जगह पर जाने के बाद क्या हुआ, मेरे को ये टास्क दिया गया, हमारे को एक टास्क दिया गया कि यार एक ग्रुप है, एक इंसर्जेंट ग्रुप है, इस इंसर्जेंट ग्रुप के लीडर है, इसको ख़त्म करना है करके, इसको थ्रेड देना है कंटिन्यू। हमने कहा ठीक है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए तो जाने के बाद एक लोकल जो भी हमारे मतलब पूरा पहले से जो हमारे ऑलरेडी वहाँ पर हमारे एजेंट, हमारे सोर्सेज रहते हैं, हर आदमी का अपना अपना एक काम होता है, तो पूरा करना पहले ज़मीनी हालात समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के ज़मीनी हालात क्या है, वहाँ की सिचुएशंस क्या है, ठीक है, वहाँ के मतलब इन्फिल्ट्रेशन के लिए हम कौन से रास्ते से आएंगे, इन्फिल्ट्रेशन से कहाँ से करेंगे करके। तो विद इन 6-7 दिन के रैकी करने के बाद पूरा प्लानिंग, जब हम लोग बैठे, एक सरकारी स्कूल था जो कई टाइम से बंद था, तो हम वहाँ बैठे, एक दिन पूरा बैठे, टारगेट नहीं आया, दूसरे दिन भी बैठे, टारगेट नहीं आया, फिर तीसरे दिन बैठे तब टारगेट आया। जब कंटिन्यू टारगेट आया तो टारगेट को आने में क्या हुआ, लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ सर कि जिस गाड़ी में मेरा टारगेट बैठा हुआ था, हम 2 थे, मेरे साथ एक स्नाइपर 2 भी होता है जो मेरे को पूरा ब्रीफ करता है, क्योंकि कंटिन्यू मैं तो गन के ऊपर हूँ, तो वो मुझे पूरा ब्रीफ करेगा एयर की स्पीड क्या है, ठीक है, मतलब मेरा तो ओनली टारगेट हम लोगों ने सेट कर रखा, तो डिस्टेंस क्या है, गाड़ी की स्पीड क्या चल रही है, ठीक है, टारगेट कितना नज़दीक आ चुका है, तो टोटल 7 वाला ब्रीफ करता है। लेकिन इतने में क्या हुआ कि उस टारगेट से पहले मेरी नज़र पड़ गई सामने वाली गाड़ी पर, और सामने वाली गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने वहाँ पर देखा, तो चंद सेकंड के लिए मेरे को समझ में नहीं आया, तो इतनी देर में मेरा साथ वाला बोला कि शॉट करके, मेरे को ध्यान, मेरा टारगेट मिस हो गया सर। अब मेरा टारगेट मिस हो गया तो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा यार ये क्या हुआ करके। तो मैं आया, आने के बाद सबके सब, लेकिन मेरे सीनियर बहुत अच्छे, बोले यार कि कोई बात नहीं करके होता है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा सर कि गलत इन्फॉर्मेशन है करके। बोला क्या? बोला कि हमें ये लग रहा है कि सपोज करो कि सुशांत सर और मेरी दुश्मनी है, ये दुनिया को बताया गया है, ठीक है, हम दोनों की दुश्मनी है, लेकिन रियल में हम दोनों एक ही है, मैंने फ्रंट गाड़ी में सुशांत सर को देखा। तो बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो हुआ क्या कि हमको ही, हमारी एक टीम को जिसको किलिंग करने के लिए बुला रखा था, वो चाहते थे हम किलिंग करने आए, वो टारगेट ही हमारे लिए लगाया हुआ था। मतलब अगर ये समझ लीजिए, अगर मैं उनको नहीं देखता, फ्रंट गाड़ी में जाते हुए नहीं देखता उनको, और पीछे वाले गाड़ी को टारगेट कर देता, तो हम में से कोई भी नहीं बचता सर वापस, हम वहां से वापस कभी नहीं जा पाते कोई भी। वो चाहते थे कि हम उनके आदमी को किल करें करके, ताकि उन्हें हमारी लोकेशन पता चलेगी, उसके बाद एक आदमी को कुर्बान करने के लिए रेडी है वो, उसके बाद हमारी पूरी चैन खत्म कर देंगे। वो बड़े मतलब आप समझ रहे हैं, वो इत्तेफाक हो गया कि नजर उस पर पड़ गई। तो आप समझ रहे हैं कि किस लेवल पर एजेंसीज काम करती हैं। वो अपना एक आदमी कुर्बान करने के लिए तैयार है कि तुम मारो एक आदमी। इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स ऑपरेशंस, हमारी दुनिया के अंदर फॉल्स ऑपरेशंस बोलते हैं, जो पाकिस्तान बहुत चलाती है। अच्छा, ये पाकिस्तान का काम क्या है, फॉल्स ऑपरेशन का चलाने का काम। पाकिस्तान आर्मी क्या करती है, अभी जस्ट एक इंसिडेंट किया इन्होंने कुछ दिन पहले, अपनी लेफ्टिनेंट कर्नल को मार दिया सर, अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा और नाम लगा दिया बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर। अब एक्शन किसके ऊपर करेंगे? पूरे बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर एक्शन करेंगे कि तुमने हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल मारा है, बल्कि मारा खुद ने है। तो आप किस हद तक ये लोग जाते हैं। तो मतलब आप इसको अगर सरल उदाहरण से समझें कि जिसको आपको मारने के लिए कहा गया था वो एक बकरा था, वो एक बकरा था, मतलब उसको पहले बड़ा बनाया गया, मतलब उसको क्या बनाया गया है, बड़ा बनाया गया, लेकिन बड़े बनाने के पीछे कौन है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले उसको बड़ा बना रहा है ताकि मैं उस बकरे को मारने आऊं करके, ठीक है। इसको स्पाइन हाउस की दुनिया में एक चीज और है सर, दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम है इंफॉर्मेशन को लाना।
अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे लिए दुनिया के अंदर सबसे महंगी चीज़ क्या है, मेरे लिए दुनिया की या सबसे महंगी कोहिनूर से भी मेरा महंगा क्या है, इन्फॉर्मेशन है सर। इन्फॉर्मेशन से बड़ी चीज़ तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। अगर कल ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि दुनिया में क्या होने वाला है, अगर कल के बारे में मैं जान लूँ तो मेरे से बड़ा कौन है सर दुनिया में। लेकिन इन्फॉर्मेशन, लेकिन स्पाई की दुनिया में इन्फॉर्मेशन से भी बड़ी चीज़ क्या है कि सही इन्फॉर्मेशन लेने से बेटर कि आप क्या करो, गलत इन्फॉर्मेशन आपके हाथ नहीं आनी चाहिए सर। ये सबसे डेंजर चीज़ है कि एनिमी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डबल एजेंट होगा जो आप तक एक इन्फॉर्मेशन देगा। आपको लगेगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है करके, आप रिएक्शन करोगे, वहां पर आपके ऊपर काउंटर होगा सर। तो ये पता कैसे चलता है कि डबल क्रॉस नहीं हो रहा मेरे साथ? नहीं, ये पता चलेगा ही नहीं सर आपको। ये नहीं पता चल पाएगा। एक मेरे पास बहुत सारे सोर्स है, हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं। मैं लाइफ में कभी, एक जो स्पाई है ना सर, एक एजेंट है, वो लाइफ में कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। हम सिर्फ समझौता करते हैं सर। भरोसा तो दुनिया में अपने अलावा किसी के ऊपर भी नहीं। हमारी दुनिया में ना हमारा कोई दोस्त है ना दुश्मन है, सिर्फ समझौते होते हैं दुनिया में। मेरा परमानेंट दोस्त भी दुनिया में कोई नहीं है, परमानेंट दुश्मन भी दुनिया में कोई नहीं है सर। अगर आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी से मैं मिलता हूँ, किसी को ये लगता है कि यार वो मेरा बहुत अच्छा मतलब दोस्त है मेरी दुनिया के अंदर, या मेरा दुश्मन है, कोई नहीं है सर। मैंने आपको बोला ना कि ट्रस्ट किसी के ऊपर भी नहीं। अगर कोई आदमी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो मैं मानता हूँ उसने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन क्यों दी है, ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, कहीं डबल एजेंट तो नहीं है करके क्रॉस करने की जो सोच रहा हो। कैसे आप ट्रस्ट कर लोगे। चलो एक आदमी पाक से मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रही है, मैं कैसे भरोसा कर लूँ सर उस पर। मैं समझौता करूंगा, मेरी मजबूरी है उस इन्फॉर्मेशन को लाना, उसके ऊपर दोबारा से उसके ऊपर पता करना, दोबारा उस पर सर्वेलेंस करना, कितना सही है कितना गलत है। भरोसा तो आप कर ही नहीं सकते ना। अगर दुनिया के अंदर, ये तो सब एक छोड़ दीजिए सर, कि दुनिया के अंदर किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वहाँ की एजेंसी या तो अपने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है या प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, यूएस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं यूएस में। अगर यूएस का प्रेसिडेंट भी ये बोले कि उसको सीआईए के बारे में 100% पता है, तो ये दुनिया में संभव ही नहीं है सर। दुनिया का सर्वोच्च आदमी भी अपनी एजेंसी के बारे में सिर्फ 70% ही जानता है सर। 30% तो इस धरती में कोई जानता ही नहीं है किसी के बारे में। ऐसी खुफिया जिंदगी है। एक मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं सिर्फ, मुझे मेरा काम है, मेरे मतलब आपने रिंग्स देखे, रिंग्स मतलब अगर आप सर्कल्स बना लो, बहुत सारे सर्कल को एक दूसरे से क्रॉस करो, बहुत सारे सर्कल्स कर, जैसे हम लोग ओलंपिक्स वगैरह में जो सर्कल्स नहीं होते, आप ऐसे सर्कल खींचते रहो सर। ये हर सर्कल एक स्पाई की दुनिया है सर, है ना। आप अगर आपने एक स्पाई को पकड़ भी लिया, आप सिर्फ उसी के सर्कल को करोगे ना सर, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, एक नया सर्कल बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो दुनिया के अंदर आप पूरे सर्कल को कभी पता ही नहीं कर सकते ना, सर्कल के बारे में, मतलब ऑल ओवर सर्कल को आप क्या नहीं कर सकते सर, इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। कुछ नहीं पता आपके आसपास आपके साथ डबल क्रॉस हुआ? बहुत बारी सर, एक बारी नहीं, कई बार, बहुत बारी। कुछ तो बताइए। जैसे एक इंसिडेंट है कि अब फिर इसमें भी बहुत सारा ट्रोल हो जाएगा। पिछली बारी मैंने एक बारी क्या बोल दिया था कि लोगों को मैंने बोला यार कि मेरे एक सोर्स रेड लाइट एरिया में रहती थी और मैं उससे रेड लाइट एरिया में मिलने गया। अरे मैं मिलने इसलिए गया भाई, मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया यार कि तुम्हारे को रेड लाइट एरिया बहुत पसंद है, ये है करके। तो देन क्या एक्चुअली क्या था, मैं क्लब में था गेम खेलने के लिए, तो मुझे पहले से पता था। मुझे एक्चुअली क्या था कि एक से कुछ एक मैप्स चाहिए थे। तो इस बार बड़ा रिस्क था लाइफ के अंदर। इस बार लाइफ में रिस्क ये था कि सामने वाला जो एक चीन नेशनल आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो एक एजेंट है, उसको भी पता था कि ये भी क्या है, एसेट है करके। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पहले उस तक पहुंचाई गई कि एक एसेट है, ठीक है, इसके पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तुम इसको हैंडी ट्रैप कर लो, ठीक है, तो हम इसको उठा लेंगे तो इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। पहले तो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाई गई। ठीक है, अब गेम समझ रहे हैं। जन मैं जिस क्लब में गया तो सेम उसी क्लब में वो भी आए, धीरे धीरे विदिन दोस्त हुए 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगला क्या करने वाला है करके। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं फॉल्स ऑपरेशंस करके। ठीक है, हम खुद एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब आपको ही हनी ट्रैप करना था उस लड़की को? लेकिन उसने, मतलब मैं आपको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में, एक लड़की को पहले जानबूझ के एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक एसेट है करके। तो एसेट कौन था? आप थे? मैं हूं, मतलब मेरे को ये एसेट है। इन्फॉर्मेशन देने वाला भी कौन है? हम इन्फॉर्मेशन देने का तरीका क्या होता है सर? हमारा इन्फॉर्मेशन तरीका होता है कि एक आदमी को इन्फॉर्मेशन दी, जब वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो वो 10वें आदमी से पहुंचेगी सर। कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग नहीं होगा। लेकिन जो उसको इन्फॉर्मेशन देगा उस पर वो जो भी एक स्पाई है उसका खास होगा। वो इन्फॉर्मेशन कैसे वहां तक पहुंचानी है, क्योंकि भरोसा तो अपने पर ही करेगा ना। तो उस तक भी एक सेम इन्फॉर्मेशन पहुंची कि एक एसेट है और यहाँ आया हुआ है, हम अगर हम इसको उठा लेंगे, ठीक है, तो हमारे को साइफर की बहुत सारी चीजें, मतलब कि उसको कि इसको साइफर, मतलब जो बहुत सारे, मतलब हम लोग मिलिट्री मैप्स वगैरह के बारे में नॉलेज, ठीक है, मिलिट्री कोड्स के बारे में इसको नॉलेज है करके बहुत सारा। तो इसको उठाने के बाद हम कई चीज़ें डिकोड कर सकते हैं। तो मेरे पास उसके पहले से इन्फॉर्मेशन थी
ठीक है, तो मैं उसको चाहता था कि वो आपको हनी ट्रैप करे। वो मेरे को हनी ट्रैप करे। तो सेम सिचुएशन के हिसाब से हम दोस्त बने, दोस्त बनने के बाद मिलने के बाद रहे, तो फिर जो भी चीज़ें थी, अब आगे तो मैं क्या बताऊंगा कि लाइफ के अंदर कि इन्फॉर्मेशन जो हमारे को चाहिए तो हमें मिल गई सर। लेकिन वहाँ बहुत बड़ा रिस्क था कि जिस जगह पर भी ये चीज़ें करना था, अगर उस ऑपरेशन में वहाँ पकड़े जाएं तो वहाँ की गवर्नमेंट हमारे को सजाए मौत देगी सर। तो बेसिकली कहानी का सार ये है कि लड़की को आपको हनी ट्रैप करना था, आप खुद गए हनी ट्रैप हुए हो नहीं, और आप खुद नहीं। लड़की से इन्फॉर्मेशन निकाल के चले आए। बस हमने उससे जो भी हमारे को चीज़ें चाहिए थे हम लेके आ गए सर। ये है। तो फिल्मी पकड़ कहानी लेवल पर। सर मतलब स्पाई की दुनिया पूरी पिक्चर फिल्मी होता है। जब दुनिया के अंदर कोई भी पिक्चर बन रही है सर, वर्ल्ड में कोई भी स्पाई नोज पर पिक्चर बनती है, इंस्पायर्ड होगी कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होगी तो बन रही है सर। Inspire वो भी सिर्फ वो होके। 10% दिखा पाते हैं, दिखाओ वही मैं 10% पूछना ही चाह रहा दिखा था पाते कि हैं। फिल्मों में जो दिखाते हैं और जो रियल लाइफ में होता है उसमें कितना अंतर होता है। धरती और आसमान का फर्क। जैसे जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं सर कि यार कि आपको बिहार में जाकर एक वहाँ का बहुत बड़ा विधायक है जो कभी हारता नहीं है, उस विधायक की जगह अपना विधायक खड़ा करना है बिहार में, आपके लिए मुश्किल टास्क से नहीं है सर? एक मुश्किल टास्क है ना कि आप एक जो वहाँ का एक प्रेजेंट सिटिंग एमएलए है जो कई टाइम से नहीं आ रहा, आपको उसकी जगह एक नए आदमी को एमएलए बनाना है, ये आपके लिए मुश्किल है। तो लेकिन एक स्पाई के लिए सर, जो एक स्पाई का जो टास्क होता है दुनिया के अंदर, वो टास्क ही होता है किसी देश को बर्बाद करना। एक स्पाई का नॉर्मल टास्क नहीं होता उस देश की गवर्नमेंट को गिरा देना। तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरे लिए दुनिया की बेस्ट स्पाई कौन है आज तक के, तो मैं बोलूँगा एली कोहेल, जिन्होंने 1960 के दशक में मुसाद ज्वाइन करी। ठीक है सर, 1960 के आसपास में उन्होंने ज्वाइन करी मुसाद, बहुत नॉर्मल फैमिली, बहुत ही मतलब। तो मुसाद ज्वाइन करने के बाद सिर्फ विद इन 5 साल के अंदर वो आदमी इजराइल से जाते हैं सर, और 5 साल के अंदर वो सीरिया के प्रेसिडेंट को चेंज कर देते हैं सर। धरती की कोई पिक्चर नहीं बन सकती इतनी फास्ट सर। मतलब आप अपने दुश्मन देश का आपने प्रेसिडेंट चेंज कर दिया। और उससे भी बड़ी चीज़ सर, मैं अगर किसी को ये बोलूं यार किसी दूसरे स्टेट में जाकर तो भाई प्रधानी का इलेक्शन, तुम 5 साल में प्रधानी के इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो पाओगे। और इन्होंने 5 साल के अंदर ये सीरिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे सर, एक स्पाई। वो तो केजीपी ने इन्हें ट्रैक कर लिया सर, और सीरिया ने इन्हें सजाए मौत दी और 24 घंटे के लिए इनकी बॉडी को सीरिया में लटका के रखा। तो एक स्पाई का सर आप समझ सकते हैं काम करने का तरीका कि मतलब 5 साल के अंदर वहाँ का प्रेसिडेंट बदल दिया, 5 साल के अंदर वहाँ के खुद डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। अगर इजराइल ने, आपने सुना होगा कि इजराइल ने अरब देशों को एक साथ हराया पूरे के पूरे 7 डेज के अंदर, सिर्फ एली कोहेल की वजह से सर। इसलिए क्योंकि जितने भी अरब देशों के जो भी बंकर्स थे, सीरिया, इराक, जो भी इन लोगों के बंकर्स थे, इजराइल को पता नहीं था इनके बंकर्स कहाँ पर है करके। तो जब एक अली कोहेल गए एक बिजनेसमैन बनकर और उन्हें इतना ट्रस्ट जीता और बोले कि मैं सोल्जर से बहुत प्यार करता हूँ यहाँ के करके, मैं भी सोल्जर बनना चाहता था लेकिन मैं सोल्जर नहीं बन पाया, लेकिन मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो इनके जितने भी बंकर्स थे उन सब बंकरों के ऊपर उन्होंने पेड़ लगवाए और इजराइल को बोला कि एयर स्ट्राइक से सिर्फ पेड़ों पर अटैक करना, उनके बंकर इन्हीं के नीचे हैं सर। क्या बात है। उस दौर में क्या प्लानिंग भाई। एक स्पाई की तो जिंदगी जितनी इंटरेस्टिंग और जितनी हमें फैसिनेटिंग लगती है ना, वो सिर्फ ऑन स्क्रीन ही लग सकती है। रियल लाइफ में भाई पूरी जिंदगी खतरों में होती है। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे हनी ट्रैप वाला मामला बताया उन्होंने, चाहे या फिर ये उन्होंने वो बताया कि एक जगह काउंटर होने वाला था इनके ऊपर कि इनको एक जिसको मारने गए थे, बेसिकली वो उन्होंने प्लांट किया हुआ था कि वो उसको मारेंगे, इनकी सारी लोकेशन मिल जाएगी, इनकी चेन सिस्टम को खत्म कर देंगे। भाई लाइफ ये वही वाली बात है। अब हम पिक्चरों में तो देख लेते शाहरुख खान किसी को भी वो स्पाई एजेंट है ना, और हम कहते हैं ओ भाई साहब क्या एक्टिंग कर दी, हम उनके फैन बन जाएंगे। रियल लाइफ फैन तो भाई इनके बनो ना यार, कि जो कितने सारे हमारे अनसंग हीरो हैं जिनको हम जान भी नहीं पाते हैं, कि जो हमारे लिए भाई ऐसे मतलब तैयार रहते हैं कि देश के लिए। तुम्हें ऐसा लगेगा, बताया भी था ना कि उसमें कि नॉर्मल कोई टीचर भी हो सकता है, वो देखा है तूने, इतने को आप बता भी नहीं सकते कि आपके आसपास कोई ऐसा रह भी रहा है। वो सालों साल बिल्कुल चुप रहेंगे, नॉर्मल जिंदगी जिएंगे, लेकिन जब हाँ मिशन आएगा तो उसी टाइम पर प्रॉम्प्ट कैसे मतलब उन्होंने किसी के साथ वो कि एक तरीके से वो रिलेशन में गए, टाइम स्पेंड करा, इंफॉर्मेशन निकाली। भाई बहुत ये वही वाली जेम्स बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड वाली बात भी याद आ जाती है कि मूवीज देखी है जेम्स बॉन्ड की, देखी है MI वाली देखी है, मिशन इम्पॉसिबल देखी, तो बहुत चीज़ें होती है। और ये पॉडकास्ट, ये ऐसे पॉडकास्ट देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि क्या लाइफ स्टोरी, और वो कहता है कि कहीं ना कहीं बायोग्राफी देख रहे हो आप इंसान की, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पे जल्दी रिएक्ट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।